नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा आगे इसी वीडियो में। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा है निशाना। बोले अब ये अन्ना हजारे जी के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। खबर बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के द्वारा शराब नीति को लेकर के उन्हें लिखे पत्र के बाद भाजपा पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि वह सामाजिक कार्यकर्ता का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि सीबीआई को उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी जांच में कुछ भी नहीं मिला है। केजरीवाल ने आगे कहा है कि भाजपाई कहते हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि कोई भी घोटाला नहीं है, जनता उनकी नहीं सुन रही है और अब ये अन्ना हजारे जी के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। राजनीति में तो यह आम बात है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अन्ना हजारे ने केजरीवाल को एक पत्र लिखा जिसमें उनकी सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की आलोचना की और कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्ता की लत में डूब गए हैं। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और भाजपा को घेरा है। और वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अन्ना हजारे के पत्र के बाद यहां पर उनको घेरा है। लोगों का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि विपक्षी सरकार है, तो अन्ना हजारे बोल रहे हैं। लेकिन वहीं गुजरात में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर शराब बैन है, वहां पर शराब पकड़ी जाती है, तब अन्ना हजारे चुप रहते हैं। कई पोर्टों पर ड्रग्स भी बरामद हुआ, लेकिन तब भी अन्ना हजारे ने दो शब्द नहीं बोले। लेकिन अब अन्ना हजारे का पत्र आ रहा है। लोगों की राय ये भी निकल के आई है सोशल मीडिया पर अन्ना हजारे के पत्र के बाद। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस खबर पे एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 2024 के आम चुनाव के लिए विपक्षी एकता होगी और भी मजबूत। आज होगी सीएम केसीआर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात। आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी के मुखर विरोधी टीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की राजनीतिक उम्मीदें एक बार फिर से परवान चढ़ रही हैं। केसीआर आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने और कांग्रेस और आरजेडी से हाथ मिलाने के बाद हुए घटनाक्रम ने केसीआर को बहुत उत्साहित कर दिया है। सीएम केसीआर, जो केंद्र की बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार में एक नया दोस्त मिल गया है। केसीआर के नीतीश और तेजस्वी के साथ बीजेपी विरोधी गठबंधन बनाने और अगले 2 वर्षों में आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा करने की पूरी उम्मीद है। और वहीं बताते चलें, टीआरएस प्रमुख ने इससे पहले केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और अन्य सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी। लेकिन वह इन दिनों नीतीश कुमार से बचते रहे थे, क्योंकि जेडीयू बीजेपी का तब गठबंधन था। लेकिन अब जब नीतीश एनडीए से बाहर आ गए हैं तो केसीआर की बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिशों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आपके अनुसार बता सकते हैं कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे सकता है या फिर नहीं? अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप दोहराया है। जांच की मांग के लिए सीबीआई में भेजेगी अपना डेलीगेशन। खबर बताते चलें, दिल्ली सरकार के द्वारा लाई गई आबकारी नीति विवादों के घेरे में है। एक और जहां आम आदमी पार्टी इसे सबसे बेस्ट पॉलिसी बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसमें घोटाले का आरोप लगा रही है। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा करके कहा है कि बीजेपी की ओर से उन्हें पार्टी में शामिल होने का मैसेज आया। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी राज्यों में सरकारें गिराने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी ने कहा है कि आज
आम आदमी पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल सीबीआई दफ्तर जाएगा और एक देशव्यापी जांच की मांग करेगा कि कैसे 6300 करोड़ रुपए बीजेपी ने देश भर में अलग अलग राज्यों की सरकारों को गिराने में खर्च किया है। ये यहां पर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है भाजपा पर। एक और खबर बताते चलें, झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम से बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन के सभी विधायक हुए हैं सुरक्षित, पहुंचे हैं छत्तीसगढ़। झारखंड में चल रही सियासी गहमा गहमी के बीच हेमंत सोरेन सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित करने के मकसद से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लेकर के पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं। झारखंड की महागठबंधन सरकार को इस बात की आशंका है कि ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी महागठबंधन के विधायकों में सेंध लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोषी ठहराते हुए विधानसभा से उनकी अयोग्यता रद्द करने की सिफारिश की है। इसका मतलब यह है कि अगर राज्यपाल के द्वारा अयोग्यता के संबंध में नोटिफिकेशन जारी होता है तो सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होगा। हालांकि वह 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़ करके फिर से विधानसभा के लिए निर्वाचित हो सकते हैं और फिलहाल यहां पर सरकार पर कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि अब सभी विधायक यहां पर छत्तीसगढ़ पहुंचा दिए गए हैं और वो वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कांग्रेस पार्टी ने लगाया है भर्तियों में घोटाले का आरोप। उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन करके की है सीबीआई जांच की मांग। खबर जान लेते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने उसे आड़े हाथों ले लिया है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सरकार की भ्रष्टाचार की कहानी अब तो जग जाहिर हो गई है। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के बजाय उसे बेचने का काम किया है। अब पेपर लीक की बात कर रही सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। इसके बाद सरकार का पुतला दहन किया गया है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी के अंदर खाने जॉब लगाने पर धामी सरकार को घेरा है और कहा है कि युवाओं के साथ में सरकार धोखा कर रही है और नेताओं के बच्चों को और उनके रिश्तेदारों को यहां पर फ्री में नौकरियां बांटी जा रही हैं। ये यहां पर काफी गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है उत्तराखंड की सरकार पर और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। एक और खबर आ रही है सामने, बिहार से खबर है। एक्शन में नजर आ रही है महागठबंधन की नई सरकार। तेजस्वी यादव ने हर जिले में एक मॉडल स्कूल बनाने का किया है बड़ा ऐलान। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई महागठबंधन की सरकार अब एक्शन मोड में नजर आने लगी है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी जिलों में सरकार के द्वारा एक एक मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और मजबूत बनाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं एचआरआई न्यूज के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।